कंप्लीट नहीं, हम बीजेपी कुछ भी करके सरकार में है, लेकिन कुछ भी करके नहीं होना चाहिए ना। अरे भैया देखिए, आपसे देश की जनता की उम्मीद है आपसे। उसमें तो कोई जवाब मैं आपसे सवाल पूछता हूं, मौलाना सवाल पूछता हूं, लेट हिम कंप्लीट। इस देश में कोई भी व्यक्ति बिना लोकतंत्र में बिना वोट के जीत नहीं सकता। इंदिरा गांधी जी ने बूथ कैप्चरिंग से जब इस देश में प्रधानमंत्री बनी थी, उनकी सीट कैंसिल कर दी थी। मैं सर सुन रहा हूं ना, मैं बता रहा हूं। आप बोलने ही नहीं देंगे तो मैं कैसे बोलूंगा सर? मैं पिछले 40 मिनट में गिनती के 2 मिनट अभी तक बोला नहीं। या तो आप मुझे साबित करने दीजिए अपने आप को, या अपने आप ही बोलते रहिए। मैं क्या कहता हूं, वहां पर जब इलेक्शन कमीशन के वहां चीजें गई थी, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा था कि क्यों ना हम आपकी मेंबरशिप कैंसिल कर दे, क्यों ना हम आपकी लोकसभा की जो मेंबरशिप है उसको कैंसिल। मामला ये नहीं था ना, वो मामला नहीं था ना, वो मामला था सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग का मामला था। और आप चलिए ठीक है, उसमें सरकारी मसला उस समय संवैधानिक सरकारी मशीन का दुरुपयोग किस लिए था? राहुल गांधी किस लिए? राहुल गांधी की तरफ बात करो सर प्लीज। आप दिस इज अनफेयर सर, मैंने 2 मिनट मांगे। सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किस लिए था राहुल गांधी जी? किस लिए था बताइए? लाल नहीं है, गांधी हो गए। नहीं, सरकारी मशीनरी का टॉपिक पे लौट रहा हूं। चुनाव मुद्दे पे हुई थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट का रिमार्क था कि क्यों ना हम आपकी मेंबरशिप कैंसिल कर दें। मैं मुद्दे पे लौट रहा हूं। मैं मुद्दे पे लौट रहा हूं। पट्टी बांध लूं क्या अपने मुंह पर? दिस इज रॉन्ग। राहुल प्लीज लेकिन संवैधानिक और प्रधानमंत्री के विरुद्ध भी यह निर्णय लिया गया। अगर आप इनको नॉनसेंस बोलना चाहते तो बोल दीजिए। राहुल यू आर अ गुड स्पीकर, लेकिन उनको भी बोलने का मौका देना चाहिए। मैं बात फिर से लाता हूं, मुद्दे पे लौटता हूं। मुद्दे पे ये है, बात ये हुई कि चारबाग, आपका समय दे रहा हूं, आप ही को दे रहा हूं। चारबाग पे पहले लुलु मॉल पे, मैं उसी मुद्दे पे लौट रहा हूं। चारबाग पर नमाज हुई। अगर मैं ठीक से हूं, मेरी भी ठीक ही है, मैं जानता हूं, पहचानता हूं, नमाज होती थी सार्वजनिक जगह पे भी, लोग 2, 4, 5 लोग पढ़ लेते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अब जब से सार्वजनिक जगह पे कहा गया, चीजें बाग सामने खराब होती हुई नजर आ रही है। समाज में कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज को लेकर रेखाएं खींच जाती हैं। आखिर क्यों? मैं बताता हूं सर, मुझे पूरी उम्मीद है कि बस आप मुझे मात्र लास्ट 60 सेकंड का समय दे देंगे और ये तब तक बोलेंगे नहीं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि वीर सावरकर जी ने कहा था कि आप मुसलमान हैं इसलिए मैं हिंदू हूं, अदरवाइज मैं तो विश्व मानव हूं। मैं बिल्कुल नहीं कहता हूं कि किसी को नमाज पढ़ना गलत बात है, लेकिन अगर इस प्रदेश की सरकार का एक ऑर्डर है कि खुले में नमाज आपको नहीं पढ़नी है मतलब नहीं पढ़नी है। अगर मॉल प्रशासन यह कहता है कि यहां पर खुले में आपको नमाज पढ़ने या फिर पूजा करने का अधिकार नहीं है तो नहीं है। अगर उस दिन नमाज पढ़ते हुए लोगों को नमाज पढ़ने दी गई और आप मुझे यह कहना चाहते हैं कि 2000 करोड़ के मॉल में सिक्योरिटी उनको उठा नहीं पाई क्योंकि उन्होंने देखा नहीं है, तो या तो आप मुझे मूर्ख बना रहे हैं, मैं बन रहा हूं। आज वहां पर हनुमान चालीसा लोग पढ़ने गए, क्यों उठा दिया आपने उनको? अगर बराबर सम्मान था तो उनको भी पढ़ लेने देते, उसके बाद ले जाते उठाकर उनको। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं सर, 60 सेकंड आप बनेंगे क्या एंकर? आप बनेंगे, आप बन जाइए। सर रुक जाइए ना प्लीज, उनको करने दीजिए। तो महत्वपूर्ण बात यहां पर यह है, कानून का पालन सब करेंगे। अपीजमेंट ना मेरा, ना रंगरेज का, ना राहुल लाल का, ना आपका। कानून सबके लिए बराबर है, धर्म सबका सम्मान्य है, सब अपने धर्म के लिए काम करेंगे, लेकिन कानून के तहत पालन करके। ना या शरिया है और ना या हिंदू राष्ट्र है। नहीं देखिए, बिल्कुल आप लास्ट का चीज सही कर रहे हैं, लेकिन शुरुआती हिस्सा आपने गलत कहा। फिर वही बात, शुरुआती हिस्सा गलत। बताइए गलत कैसे है? बताइए कैसे गलत है? देखिए वहां पे कैसे इतने सारे समूह में लोग कैसे पहुंच गए? बन रहा है ना, सुन लीजिए। कैसे पहुंचे? 2000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, गार्ड्स ने नहीं देखा। गार्ड्स ने नहीं देखा। थे तो हटाया क्यों नहीं? थे तो हटाया क्यों नहीं? थे तो हटाया क्यों नहीं? गार्ड थे तो हटाया क्यों नहीं? गार्ड थे तो हटाया क्यों नहीं? अगर बीजेपी ने भेजा तो हटाया क्यों नहीं पुलिस ने? लुलु वालों ने क्यों नहीं हटाया? सिक्योरिटी अब 24 के चुनाव में आ गए। ये देखिए, इनको हर जगह चुनाव जीते जा रहे हैं, बुंदेलखंड एक्सप्रेस में बनाकर इनको हिंदू मुसलमान नजर आ रहा है। एक्सप्रेस में हिंदुओं के लिए ठीक, मैंने आपका पॉइंट लिया और बहुत मैंने कहा चुनाव ऐसे नहीं जीते जा सकते। बिल्कुल, चुनाव जीतने के लिए सड़क, पानी, बिजली, इंफ्रास्ट्रक्चर और कानून व्यवस्था, लेकिन इनको तो बुंदेलखंड एक्सप्रेस। जनता बेवकूफ नहीं है, जनता बेवकूफ नहीं है ना, समझना चाहिए सर। लेकिन ये समझते हैं विश्व हिंदू परिषद सवाल यही है, सबसे बड़ा सवाल यही है कि सार्वजनिक स्थल पर पूजा को लेकर लगातार तनाव बन जाता है। बाग सामने आके खड़े हो जाए, बोले कि आप नमाज, तो यहां पे सुंदरकांड या हनुमान चालीसा। मैं बार बार यही बात कह रहा हूं कि सार्वजनिक स्थानों पर इस प्रकार की गतिविधियां नहीं होनी चाहिए। और दूसरी चीज,
कानून जब सरकार ने बना दिया, कानून में कह दिया कि भाई आप नहीं कर सकते, तो आपको उसको मानना चाहिए। ये देश संविधान से चलता है, ना कि शरीयत से चलता है। इसको समझना पड़ेगा इस देश की सारी आवाम को, मुसलमानों को भी समझना पड़ेगा और हिंदू पंथ को मानने, हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों को भी समझना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए दोनों ही इसमें संतुलन रखें। आप इसका विरोध करते हैं कि वो जो गले गए वो गलत था? मैं ये कह रहा हूं कि लुलु मॉल के अंदर उन्होंने नमाज कैसे करी, इसका मतलब वहां के प्रशासन, वहां के जो मॉल के जो प्रशासन था उसको जानकारी थी, यानी उन्होंने उसको करने दिया। कहीं ना कहीं ये सारे के सारा विषय बनाया गया। उन्होंने कहा कि अज्ञानतावश हुआ। नहीं, अज्ञानतावश कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? कोई संभव है? देखिए सवाल ये संभव नहीं है, मामला उसी जगह पे जा रहा है। संभव नहीं है, मामला मैं कह रहा हूँ, मेरा मानना है राहुल जी, संभव राहुल जी, इसका मतलब है कि ये कहीं कहीं भारतीय जनता पार्टी का साजिश है। बार-बार ये कह रहा हूं, पार्टी को रोक देने ना, सिक्योरिटी तो मॉल की है, मॉल तो भारतीय जनता पार्टी का नहीं है ना। सरकार का दुरुपयोग होती है मॉल में। धर्म का इस्तेमाल, धर्म का इस्तेमाल किसी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं करना चाहिए। जी बिल्कुल, मॉल के प्रशासन को विषय को देखना चाहिए था, उन्होंने उसको नहीं देखा, उसका संज्ञान नहीं लिया। उसका परिणाम है कि क्रिया की प्रतिक्रिया आज हो रही है, और ऐसा इस्लामिक पंथ के मानने वाले लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। उनको सार्वजनिक स्थानों से बिल्कुल बचना चाहिए। इबादत गाह के लिए होती है, वहां उसको करना चाहिए, या अपने घर में करे, घर में करे। भाई साहब की बात का जवाब देना चाहूंगा प्रतीक जी। वहां की जो मैनेजमेंट थी, जो वहां की, उन्होंने बाकायदा कहा कि यहाँ पर ना तो पूजा हो सकती है और ना यहाँ नमाज पढ़ी जा सकती है। बाकायदा उन्होंने बोर्ड भी लगा दिया कि यहाँ पर किसी तरीके का कोई धार्मिक स्थान नहीं है कि यहाँ नमाज पढ़ी जाए। सब मुसलमानों ने कंडेम किया, गलत हुआ, उनके खिलाफ एफआईआर भी हुई। मगर एक जो हिंदू महासभा के वहां पे जो जिन्हें कोई नहीं जानता था, अपनी चीफ पब्लिसिटी के लिए उन्होंने जो है जी वहां पे जो मुद्दा खड़ा कर दिया, हिंदू मुसलमान का मुद्दा खड़ा कर वहां पर कैमरे पर आने के लिए उन्होंने पूरा एजेंडे के तहत बीजेपी के एजेंडे को आगे बढ़ाने का काम कर दिया। एजेंडे के तहत पूरे इस मामले को हिंदू मुसलमान में बना दिया। अगर माफी मांग लेना, एफआईआर हो जाना, अपनी बात को वापस ले लेना किसी को माफ कर देने का आधार है, तो मुझे लगता है मेरे इस देश की बेटी नुपुर शर्मा को कम से कम 2-4-5 करोड़ में गला काटने और बलात्कार करने की देखिए, अब ये धमकी को जस्टिफाई कर रहे हैं। अब राहुल लाल बलात्कार और गला काटने की धमकी को भी जस्टिफाई करने लगे। जो लोग ये धमकी दे रहे हैं उनको सजा दीजिए। जो ये मतलब कमाल की बात है। अगर मैं रंगरेज के लॉजिक से जाऊं वो कानूनी तो माफ कार्रवाई कर देना चाहिए था। अगर मैं रंगरेज के लॉजिक से जाऊं तो नुपुर को माफ कर देना चाहिए था, लेकिन उसमें तो इन्होंने माफ नहीं किया। आज जो लोग नमाज पढ़ रहे थे उनको नमाज पूरी, एक चीज बताइए, न्यूज 18 के ऑफिस में घुसकर 5 लोग अभी यहां बैठकर आपके कैमरे के सामने नमाज पढ़ने लगे, और आप उनको रोके ना, नमाज पूरी कराएं, उसके बाद वो बाहर जाएं। लोग बाहर जाके भड़क जाएं, उसके बाद कुछ चालीसा पढ़ने आए, लेकिन आप उनको बैठने में ना दें, उनको तुरंत उठाएं और गिरफ्तार कर लें। आप मुझे एक चीज बताइए, क्या बायस नहीं है ये? या तो उन लोगों को बैठने ही नहीं दिया। मैं इस बात को मानने को तैयार नहीं हूं कि मॉल में कोई व्यक्ति नमाज पढ़ने नहीं बैठा और आप तो हटा नहीं रहे। राइट ना मैं दे रहा हूं संजीव। बधाई हो कांग्रेस पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी अपने ट्रैप में बड़ी आसानी से उलझाती है, और ठीक उसी मुद्दे पे जाके ये लड़ाई लड़ रहे हैं। इस मुद्दे से अलग कुछ राष्ट्र की बात कर लेते ज्यादा बेहतर होता। वो तो चाहते ही हैं कि आप हिंदू मुसलमान की बात करें। दोनों साथ साथ बैठे हुए हैं, कहां लकीर खींचता हुआ दिखाई दे रहा है? दोनों तो एक ही साथ बैठ के बात कर रहे हैं, चाय भी पी रहे थे, चलवा दोगे आप? चाय भी पी रहे थे। ये सियासतदान जो है, ये सियासतदान जो है, ये जानबूझ के लकीर खींचेंगे, और ये सारे मिले हुए हैं। ये काम की बातें नहीं करेंगे, ये काम की बातें नहीं करेंगे, ये दोनों काम की बातें नहीं करेंगे। वो बहुसंख्यक समाज की बात करेंगे, ये अल्पसंख्यक की बात करेंगे, काम की बात नहीं करेंगे। अरे कैसे आप बात कर रहे हैं? लगातार उनके ट्रैप में उलझे हुए हैं। आपकी दुर्गति जो हो रही है, आने वाले दिनों में कोई देखने वाला नहीं मिलेगा आपको। आने वाले दिनों में नाम लेने वाला नहीं मिलेगा आपको। आप जा रहे हैं, आने वाले दिनों में आपको कोई पूछने वाला नहीं मिलेगा। 47 में ये देश जो है वो गजवाए हिंद। अरे किसी मैंने नहीं बोला था, मैंने कोट किया था, मैंने कोट किया था, मैंने बोला नहीं था। हिम्मत नहीं है, बस किसी की हिम्मत नहीं है। राइट। लो 15% का डर दिखा के 85% को उलझा रहे हैं, अपने तरफ खींच रहे हैं।
यही तो रणनीति है। 85 में से झारखंड में 75% पे वहां हाथ जोड़ने बंद हो गए। आज जब से आप आए हैं, जब आप आते हैं, आप डर दिखाते हैं, डर दिखाते हैं, वो क्या कर लेंगे? अरे साहब वो क्या कर लेंगे? वो क्या कर लेंगे? कुछ काम की बातें कर लिया करो। पूरा कैमरा डाल अरे दीजिए, साहब कंटिन्यूटी कुछ काम की बातें भी कर लिया करो। बात कर रहा हूँ, आप चुप हो जाइए ना। अरे कभी कुछ काम की बातें कर लिया करो। बताइए, आप बता कितना अच्छा 10 काम की बातें बता दीजिए। करवाने की बात कर रहा हूं। आप बता दो लोगों को रोजगार कब दोगे? आप बताओ ना, आप बताओ रोजगार की बात कब करोगे? मतलब 10 बुलेट ट्रेन कब चलाओगे? आप बता दो, आप बता दो सांसदों के लिए कोई बात नहीं करेंगे। ये बुलेट ट्रेन पर चाहते रहेंगे सांसदों को रोजगार पे सांसदों ने गाँव लिया, जाके गाँव की सरकार ने देखी क्या स्थिति है। कोई काम नहीं करेंगे। अरे हमने राहुल को फ्रेम में लोग प्लीज इनको क्या है? अरे भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत के इतिहास में पहली एंकर को अगर यहां तक आ जाना पड़े तो समझिए प्रतीक जी, भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि अपने ही मंत्री को जेल में भेज दिया है। किसी में हिम्मत एक बार दिखा करके बताइए, ये नहीं बताएंगे। ये इनकी हिम्मत देखिए, ये जो पीएफआई ने जो निकाला है कि 2047 तक इस्लामिक देश बनाना है, तो एक्चुअली समस्या क्या है इस्लाम के जिहादी इस्लामियों के साथ कि ये दारुल हरब से दारुल इस्लाम की तरफ बढ़ना चाहते हैं। दारुल हरब का मतलब जहाँ का शासक जो है वो मुसलमान ना हो, तो वो दारुल हरब होता है, और दारुल इस्लाम वो होता है जहाँ का शासक भी मुसलमान हो जाए, यानी इस्लामिक और शरीयत लॉ के हिसाब से देश का चीजें चले। ये उसकी तरफ बढ़ाने की राहुल जी एक बार चुप हो जाइए। नहीं, एक बार चुप नहीं, बिल्कुल नहीं, विरोध करते हैं, बिल्कुल नहीं, आप चुप होइए, हिंदू आप चुप होइए, करते के विरोध करते हैं। आप चुप होइए, कलिया बता दीजिए, आप संविधान का दुहाई देते हैं। भारत हिंदू राष्ट्र है नहीं है? देखिए, और मैं इसको स्ट्रांगली कह रहा हूं, आप संविधान के मामले भारत उठाते रहते हैं, संविधान भूल जाते हैं। संविधान का मौलिक अधिकार पढ़िए, प्रभु राम लिखते हैं, संविधान का नीति निर्देशक डिबेट को विराम दे रहा हूं। हमने सहर्ष सबके साथ विनिमय के साथ संसद के द्वारा पारित किया और शब्द जोड़ा, उसका नाम है सेकुलर, और हमको उस पर विश्वास करना चाहिए। और सबका अधिकार है, और सबका अधिकार सबका है। किसी को सर्टिफिकेट दिखाने की राइट आपके मानने ना मानने से नहीं है। संसद के अंदर जो हमने माना है वो है। आज अभी बस सिर्फ इतना, फिर होगी मुलाकात।